जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट राय गुलाम अली, और ये वही है जो काफ़ी अर्सा जो है वो जेल में भी गुजार के आए हैं 9 मई के वाक़यात में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई अब ठीक ठाक है। आज मैंने कहा कि इनसे भी राय ली जाए कि जो 21 अक्टूबर को जलसा किया गया, अगर उसको पाकिस्तान की तरीका महंगा तरीन जलसा कहा जाए तो गलत ना होगा। आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो इतना जो पैसा है वो बहाया गया है पानी में, मैं कहती हूँ कि नारों में बहाया गया जिसमें कोई जान ही नहीं थी नारों में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर इसको किसी अच्छी जगह पे लगा देते तो नवाज शरीफ साहब कोई मतलब थोड़ी सी और रिस्पेक्ट आ जाती, जिनकी रिस्पेक्ट नहीं थी वो भी इसके जो है वो अच्छे इनिशिएटिव को मंजूर करते। देखें, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इसके बाद ये कि इस जलसे की प्रॉपर तैयारी की गई थी और ये कोई 1 महीने 2 महीने की तैयारी नहीं है, इसमें प्रॉपर 1 साल लगा है, साल से भी ज़्यादा कह सकते हैं। और प्रॉपर तैयारी के तहत मियाँ साहब को फेस सेविंग दी गई और मियाँ साहब को भरपूर फेस सेविंग मिल गई। कुछ पसे पर्दा लोग ये भी बात कर रहे हैं कि ये एक डील है, और सीनियर एंकर पर्सन जो हैं सोहेल वडाइच साहब, उन्होंने तो कहा है कि मियाँ साहब को इसलिए ही लाया गया है या मियाँ साहब इसलिए आए हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए उनको बुलाया गया है। एक बात। दूसरे नंबर पे आपको ये मैं क्लियर कर दूँ, साने 9 मई हुआ, आपको पता है, उसके सिलसिले में मुझे रिपोर्टिंग के सिलसिले में मुझे भी अंदर डाला गया, सबने देखा। इसके अलावा पीटीआई के कुछ जायज़ कुछ नाजायज़ लोगों को भी डाला गया, अभी वो अंदर है। और जिन्होंने जलाओ घराव किया उनको बिल्कुल ठीक है, पकड़ना चाहिए था। दंदनाते फिर रहे हैं अभी भी, हम पता है। उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो दंदनाते फिर रहे हैं, सबको पता है। लेकिन उसमें मोटे मोटे मैं नाम बता देता हूँ। अगर शेरयार अफरीदी, अगर मोहम्मद अली या दीगर सनम जुबैर या इस तरह की बच्चियों को इन्होंने पकड़ के अंदर किया है या दीगर को पकड़ के किया है, फवाद चौधरी भी तो उसी पार्टी से थे, फ़र्क अभी भी उसी पार्टी से। ये ड्राई क्लीनिंग वाला सिस्टम, ये लॉन्ड्री वाला सिस्टम, ये बंद करें। एक बात ये भी क्लियर हो गई भाई, आधा तीतर आधा बटेर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आधों को आप पवित्र कर दें और आधों को आप गंगा से नहला दें और आधों को अंदर कर दें, ये बात भी होगी क्लियर। देखने वाले बड़ा खूब फैसला करते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको उसी साने 9 मई पे आता हूँ। साने 9 मई पे लोगों को क्यों अंदर डाला गया, क्यों केसेस किया गया, क्यों जियो फेंसिंग में जायज़ लोगों को डाला गया कि वो स्टेट पे हमला किया गया था एक जमात की तरफ से, इल्ज़ाम लगा पीटीआई पे। आपको ये मैं कैटेगोरिकली बात बता देता हूँ, कान खोलें ज़रा नाजरीन और ज़रा होश को पीछे लेके जाएँ। गुजरावाला जलसा में मियाँ साहब खिताब कर रहे थे वहाँ से, लंदन से बैठ के, अपने घर से, अपने देश से, और उन्होंने अटैक किया था बाजवा साहब पे, उन्होंने अटैक किया था अदारों पे। आप तकरीर निकाल के देख लें, सर्च करें गूगल पे, आप यूट्यूब पे सर्च करें मियाँ साहब नवाज शरीफ गुजरावाला जलसा स्पीच, सर्च करें, सारा आपके सामने आ जाएगा। मेरे नज़दीक तो अगर पीटीआई वालों को अंदर डाला है ना इदारों पे हमला करने के लिए, मियाँ साहब को जेल पिछला छोड़ देते, जो पनामा लीग वगैरह वो सारा छोड़ देते, माफ़ करें, जो इन्होंने इदारों पे वो हमला किया था वहाँ से पकड़ते सीधा अंदर डालते, उसी तरह जिस तरह पीटीआई वालों को घसीटा है। फिर हम कहते बैलेंस है, लेवल प्लेइंग फील्ड तो ये है। लेकिन जिस तरीके से आपने इमरान खान साहब को अंदर डाला हुआ है ना, 21 अक्टूबर की तकरीर थी, उसमें भी उन्होंने जो है वो इशारा किए, मुझे क्यों निकाला, मुझे ये किया, उसने ऐसा, उन्होंने वहाँ पर भी अटैक करने की। भाईजान बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि मियाँ साहब ने कबूतर लेके मियाँ साहब आ गए। अब मियाँ साहब कबूतर आपका नहीं चलने वाला, ये वो कबूतर नहीं है पैगाम रसानी वाला। बिलाशुबा ये मोहब्बत का और अमन का दर्स देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अमन ख़राब भाई आपने किया है, सबसे ज़्यादा अमन आपने ख़राब किया है भाई। आप नान नर्सरी में पैदा होते हैं ज़ियाउल हक में, आप नान चूसनी लेके ज़ियाउल हक की सियासत में आते, आप इल्ज़ाम लगाते हैं इमरान खान साहब पे, हम मानते हैं, मैं बबांगे दौल कहता हूँ, खान साहब भी वही चूसनी लेके आए हैं। लेकिन खान साहब इस वक्त अगर लड़ रहे हैं, मैं खान साहब का स्पोक्समैन नहीं हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे इन्होंने खान की वजह से अंदर डाला है, मुझे इन्होंने पीटीआई के वो जियो फेंसिंग के सिलसिले में डाला। मैं कसम उठा के कहता हूँ मेरा खान से कोई तलक नहीं, मेरा सिर्फ इस धरती से तलक है जिसने मुझे जन्म दिया है। लेकिन मैं कुछ शहजादों में जन्म नहीं हुआ, मैं एक आम गरीब किसान के घर पैदा हुआ। मुझे सिर्फ गैरत का पता है कि गैरत क्या है। थोड़ी सी जर्नलिज्म पढ़ी है, उस जर्नलिज्म के मुताबिक अपने दिमाग को इस्तेमाल करके अपने ज़मीर के मुताबिक बात करता हूँ। मेरे ज़मीर को ये लगता है कि मियाँ साहब ने जरा अगे तीर मार लेना 4 दफ़ा बन के, वो हुन भी नहीं बज रहे, ठीक है। बाकी ये कि जब ये वो एक इनके बारे में बात और भी मशहूर है, जब इनकी मुसीबत पड़ी हुई होती है ना तो ये पाँव में पड़ते हैं,
जब ये किसी को मुसीबत डालने लगते हैं या इक़्तिदार में होते हैं ना, ये आपका गला दबोचते हैं, गला पकड़ते हैं, ये इनकी खासा है। और इन्होंने यही जलसा अगर ये दिल घर करना चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम के दिल में, पाकिस्तानियों के दिल में, तो ये एक डिजिटल कर सकते थे, डिजिटल एक सेटअप लगाते, पाकिस्तान भी सुनता, ओवरसीज़ भी सुनते, ठीक है, और ये सारा पैसा एक सेक्टर में, एक डिपार्टमेंट में लगाते, क्या पता कि लाखों की तादाद में इनके फैंस बन जाते। देखें, मैं तो सिर्फ एक बात को जानता हूँ, ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना था। पूरी दुनिया ने शुक्राने के नफल अदा किए थे कि एक पाकिस्तान नाम का मुल्क जो है वो मार्ज़े वजूद में आया इस दुनिया में, और जिसका मकसद है कि यहाँ पाक लोग रहेंगे। एक बात ये भी क्लियर होगी। दूसरे नंबर पे जब एटॉमिक पावर बना था ना, तो आपको ईरान ने, आपको सऊदी अरेबिया ने फ्री तेल दिया था, इसलिए कि हम आपकी इमदाद करेंगे। ये तो उसका भी क्रेडिट लेते हैं मियाँ साहब। हालांकि आप इसका भी क्लियर कर सकते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर, जिनको अल्लाह करवट मेरे मोहसन को करवट अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उसने ये बनाया था। पीछे भुट्टो का कारनामा था कि भुट्टो ने कहा था हम घास खा लेंगे, हम एटम बम बनाएंगे। लेकिन बात सुने मुकम्मल हो लेने के बाद, वो उम्मत मुसलमान आज रो रही है, अफगानिस्तान आज रो रही है, फ़लस्तीन में जिस तरीके से बर्बरियत हो रही है। और ये मियाँ साहब के लिए इन्होंने वहाँ स्टेज लगाया, मियाँ साहब के लिए इन्होंने खर्चे किए, और लाहौर साहिबा डिक्टेट कर रही थी, ये वाला गाना ला दो, ते वाला तराना ला दो, तेरे ऑन दे खड़ा को यही ला देना सी, फिर तेरे ऑन दे खड़ा के और वीडियो लगानी थी उसकी, ठीक है। मोहतरमा आप खातून है, आपको बात तरीके इज्जत के साथ ये कहते हैं, आप बताती है अपने वाले साहब को कितना खातून है। जब मुझ पर हमला हुआ तब उनकी वो विमेन राइट्स क्या कहाँ गई? वो छोड़ दे। जिस तरीके से मीडिया, डिजिटल मीडिया के साथ अज़मा बुखारी ने उस दिन बातें की हैं, और भाई हम क्यों इनकी बात करें भाई, जब हमें हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स जो हैं हमारे सहाफ़ियों के वायलेट करते हैं, बाकियों के साथ तो छोड़ें। नवाजा इन्होंने सारी ज़िंदगी अपनों को नवाजा है, ठीक है। और एक और काम करें, लाहौर की आवाम के पास जाए ना ज़रा, लाहौर की आवाम तो जलसे में गई कोई नहीं, सिर्फ खोखर बरादरान की मेहरबानी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और 4 खोखर बरादरी के बंदे गए, और कुछ लोग थे, वो बाकियों को छोड़ें, वो आई बाहर से हैं जितने भी आए हैं। उकाड़ा कसूर अगर हिम्मत ना करता तो मुझे पता था ये टोटल फ्लॉप शो था। और फिर जिस तरीके से इन्होंने वो कॉपी किया टोटल खान साहब वाले सिस्टम को, जिस तरीके से ज़मान पार्क में काफिले आए, उन्होंने आके डेरे जमा लिए, टेंट लगाए इन्होंने भी जाके वहाँ, आपने देखे टेंट सिटी देखी। तो ओवरऑल ये है कि आवाम को बुद्धू ना बनाए, आवाम बहुत बाशऊर हो चुकी है। ये बताएं कि ये जो सारा सेटअप लगाया गया, क्या आप इसका क्रेडिट जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट को देते हैं? इसका क्रेडिट जिनको जाता है उन्होंने अच्छा ले लिया है, और ये बताने की ज़रूरत कोई नहीं है। आपको मुबारक हो, मियाँ साहब आपको मिल गए, आप चाहते हैं उसको वज़ीर आज़म भी बना दें। लेकिन एक बात है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए ना, तो आवाम 10 देगी, आप किसी बंदे को कंपेन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये आपको मैं कैटेगरी बता दूं। एक व्लॉग सुन रही थी, बड़े अच्छे एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका ये कहना था कि जब पोलिंग स्टेशन होंगे, जब इलेक्शंस होंगे, अल्लाह करे हो जान, तो वहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि कितने लोगों ने जो है पीटीआई को वोट डाला, वहाँ पर ये देखा जाएगा जो पीटीआई ने वोट पान आएगा उन्होंने ब्लैक वी को डाले चला जाना है। तो कहना जी असी ए लिस्ट तैयार कर ली, असी इन्होंने फाड़ लिया। भाई जब ज़ियाउल हक ने रेफरेंडम करवाया था ना, तो ऐसा रेफरेंडम था कि आप वो रिकॉर्ड निकाले जाके हंसी आती है, 100% जीत गया। जब मुशर्रफ ने रेफरेंडम करवाया था ना, 98% से जीत गया था। यार व्हाट इज़ दी हेल यार, ये की सिस्टम है, मैंने समझ नहीं आती। आपने बात की अफगानिस्तान की, तो यहाँ पर अभी मैं एक और चीज़ पढ़ी थी, आर्टिकल पढ़ी थी कि अफगानिस्तान में लिथियम मिला है और वहाँ से मजीद जो है वो और चीज़ें जो है निकलने वाली है, और हमारे पास ऐसी मशीनरी नहीं है कि हम अफगानिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और जो है वो हम 50-50 कर लें। अब ये मशीनरी इंडिया के पास है। रैकुडिक का सारों को पता है, रैकुडिक का, ठीक है। आपका जो सोना था, आपकी कीमती चीजें थी, वो तो ले गए वो जिन्होंने ले जानी थी, चैना मैना वो ले गए, ठीक है। और फिर हमने उस पर हरजाने देते रहे, हम उस पर हरजाने देते रहे। एक हमारा वो सोना लेके दौड़ गए और पता नहीं क्या क्या मौदनियत लेके। इससे पहले वो गोरे इधर आए हुए थे, और गोरे हमारा कीमती पत्थर, हमारी सारे असासाजात, वो सब कुछ लेके दफा हो गए यहाँ से, और यहाँ पे काबिज हो रहा है। अब पता नहीं कौन कौन क्या क्या होगा। ओवरऑल सोचने का वक्त है। ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान की ये असल वाली बका चाहते हैं ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जहाँ पर बात करते हैं, तो वहाँ पर मुझे एक और चीज़ याद आ गई कि जब एक साइड कॉर्नर मीटिंग थी पीटीआई की तकरीबन 22 अक्टूबर को, वहाँ से 50 के करीब सहाफ़ियों को उठा लिया गया, लोगों को उठा लिया गया, जिसमें हमारे दोस्त अहबाब भी शामिल थे। वहाँ पर आप एक कॉर्नर कन्वेंशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो जब इलेक्शन होंगे तब क्या हाल? और देखें जी, अब को जो मर्ज़ी कर लें, अवाम फैसला कर बैठी है। हम आज
आज मेरे उस्ताद का और शहीद अरशद शरीफ की बरसी है, उनको 1 साल हो गया है। तब से 23 अक्टूबर 2022 से लेकर आज तक क्या क्या इन्होंने जुल्म नहीं किए सहाफ़ियों पे। ये सहाफ़ियों पे जुल्म होते रहने। आगा सरवर के साथ जो जिस तरीके से कल इन्होंने बदतमीज़ी की, उनको मारा गया, वो रिकॉर्डिंग है। तो यार वो पुलिस वाले ने हाथ मारा, मोबाइल नीचे, मोबाइल भी गिरा। वो एक सहाफ़ी है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। आपको अगर इतराज़ है, आप बुलाएं, उनको फ़ोन करें, भाई आपसे मिलना है, आप बात करें, उनको बैठ के बात करें, भाई आप ये बात गलत करते हैं, ये बात वो आपको क्लियर करें। इस तरीके से आप बदतमीज़ी करके, बदमाशी करके, मुझे 94 घंटे के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। तो मैं तो वो 16 दिन जो मुझे इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनली रखा है अंदर, तो मैं उसका जवाब किससे मांगूंगा? मुझे ये बताओ। मैं तो पाकिस्तानी के आइन के मुताबिक मैं अभी भी बोल रहा हूँ, तो आर्टिकल 19 के मुताबिक बोल रहा हूँ। आप इधर खड़ी हैं, आर्टिकल 19 के मुताबिक, फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक खड़ी हैं। लेकिन ये कि ये मेरे ख्याल में ना इस तरीके से नफ़रत बढ़ेगी जो हम बढ़ाना नहीं चाहते, और ना ही पाकिस्तान इसको डिज़र्व करता है। अब पाकिस्तान को मोहब्बत की ज़रूरत है। जब 60s के अंदर जो मामला सारे हुए थे ना, तो 60 के अंदर भी यही एक तरीके की नफरत थी। इस तरीके से ग्रेजुअली वो ऊपर बढ़ी थी, और बाद में जिनको आप बंगाली कह के पुकारते थे, मुंह चढ़ा चढ़ा के कहते थे, वो यार असल में गद्दार नहीं थे। वो गद्दार नहीं थे। मैं कहता हूँ वो बातें बहुत सी खुल के आई हैं, उनका कोई मामला नहीं था। ऐसे मक्ती बानी का ये हमें बताते रहे, बातें अंदर बहुत है, सारों को पता है। लेकिन ये एक बात है, आवाम को कम से कम शऊर आ चुका है। आप इलेक्शन की आप कैंपेनें शहादतें भूलते हैं। आज हमने सरफराज भुट्टी की भी शहादत बलोचों के लिए जो उन्होंने किया, उसको भी हम लोग भूल चुके हैं। क्या कहेंगे आखिर में आप देखने वाले आवाम? देखने वाले आवाम को यही है कि बस बी पॉजिटिव। मुझे अगर इख्तलाफ है ना किसी से, आप में हिम्मत होनी चाहिए मुझे बर्दाश्त करने की, और अगर आपको किसी से इख्तलाफ है ना, मुझे हिम्मत होनी चाहिए आपको बर्दाश्त करने की। पैगाम इतना सा है, बदलना है तो सिर्फ इस चीज़ पे कारगर हो जाए कि आप भी उस अल्लाह की पैदावार हैं, मैं भी उस अल्लाह का पैदावार हूँ। आप औरत हैं, मैं मर्द हूँ, आपके भी ह्यूमन राइट्स हैं, मेरे भी ह्यूमन राइट्स हैं। आपको अल्लाह ताला ने औरत तख्लीक किया है, मुझे मर्द तख्लीक किया है। इसी तरीके से आपके अपने राइट्स हैं, मेरे अपने राइट्स हैं। इज़्ज़त आपकी भी है, इज़्ज़त मेरी भी है। आप भी इज़्ज़त करें मेरी, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ। बात इतनी सी है, समझ आती है तो ठीक है, नहीं आती तो थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी आपकी कीमती राय का। बड़े ही मुस्बत ख्यालात का उन्होंने इजहार किया, और बात सिर्फ इतनी सी कंक्लूड करना चाहूँगी कि इख्तलाफ आपका हक है, दोहराएं आपका हक है, लेकिन इस तरह से पर्सनल अटैक करना, ज़ातियात पे उंगली उठाना और कॉर्नर मीटिंग्स को इस तरह से डिस्टर्ब करना, दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग।